मेरी गर्भवती बहन के जब आखिरी दिन चल रहे थे, तभी उसने मुझे अपना ख्याल रखने के लिए अपने साथ बुला लिया। तभी मेरे बहन के पति ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मैं डरकर यह सब मामला मेरे बहन को बता दिया, लेकिन मेरी बहन बोली तुम्हें यह सब करना ही होगा, वरना अच्छा नहीं होगा। उसके बाद जो भी उसने मुझसे कहा वह सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि दूसरे के दिए घाव इतनी तकलीफ़ नहीं देते हैं जितने अपनों के दिए गए घाव होते हैं। यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी कि किस तरह मेरी बर्बादी के पीछे कोई दूसरा नहीं था। हम 2 बहनें थीं। दीदी मेरी इकलौती बहन थी, इसीलिए उसकी शादी के वक्त रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। मेरे जीजाजी ने मुझे विदाई के वक्त प्यार से अपने पास बैठाया। मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे, क्या बात है, इतना क्यों रो रही हो? साली तो आधी घरवाली होती है। तुम्हारा जब भी दिल चाहे हमारे घर चली आना। उनकी यह बात सुनकर मैं खुश हो गई। जीजाजी ने कहा, जब भी तुम अपनी बहन के पास आओगी मैं खुद तुम्हें अपना शहर घुमाऊंगा। दीदी तो विदा होकर चली गई, लेकिन मेरे दिल में यह अरमान जाग उठा था कि मैं कब अपनी बहन के घर जाऊंगी और मज़े करूंगी। दीदी की शादी को 3 साल गुजर गए थे, लेकिन मैं उनके शहर में नहीं जा सकी थी। एक बार दीदी घर आई तो मैंने देखा जीजाजी उनका बहुत ख्याल रखते थे। जितना दिन वह हमारे घर रहे, हर वक्त मेरे आगे पीछे करते रहते थे और मेरा भी बहुत ख्याल रखते। वह मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लाए थे। मेरा कोई भाई नहीं था, इसलिए मुझे उनके साथ लगाव भी हो गया था। 1 हफ्ता हमारे साथ गुजार कर दीदी वापस अपने ससुराल चली गई। 2 महीने बाद दीदी ने फ़ोन पे बताया कि वह प्रेग्नेंट है, और यह खबर सुनकर मैं मम्मी पापा बहुत खुश हुए। बहुत दिन के बाद हमारे घर ऐसी कोई खुशखबरी आई थी, लेकिन दीदी बहुत ज़्यादा परेशान थी और वह मम्मी से कह रही थी कि वह अकेले दूसरे शहर में इस हालत में नहीं रह सकती है, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही है, तो डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा है। यह सुनकर मम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मेरी बड़ी बहन तो मम्मी की जान में बसती थी। मम्मी ने उसे हमारे घर आकर रहने को कहा, तो वह कहने लगी कि वरुण उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। दीदी यहाँ आ जाती है तो जीजाजी और उनके पापा को बहुत परेशानी होती है। वैसे भी 1-2 महीने की बात नहीं थी, अभी तक पूरे 9 महीने बाकी थे। दीदी की बात सुनकर मम्मी ने कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं वर्षा को तुम्हारे पास भेज देती हूँ। बहन के आने से तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और यह तुम्हारे घर के कामकाज भी कर देगी। मम्मी की बात सुनकर दीदी बहुत खुश हुई और कहने लगी, वर्षा को अकेले मत भेजना, मैं वरुण को उसको लेने के लिए भेजूंगी। मैं तो कब से इस मौके की तलाश में थी, इसलिए फ़ौरन ही खुशी खुशी अपना सामान पैक करने लगी। मौसी बनने की खुशी तो अलग ही होती है। 2 दिन बाद जीजाजी मुझे लेने के लिए आए और मैं उनके शहर आ गई। दीदी के ससुराल में उनके ससुर और जीजाजी थे, इसलिए मुझे यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। दीदी मुझे देखकर बहुत खुश हुई। उसने पहले से मेरी पसंद का खाना बना रखा था। मुझे रहने के लिए अपने सामने वाला कमरा दिया। मुझे दीदी के ससुर का रवैया कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था। वो बिस्तर पर पड़े एक बीमार आदमी थे। मुझे देखकर अजीब अजीब बातें करने लगे। उनकी बातें मैं समझ नहीं पा रही थी। दीदी मेरा हाथ पकड़कर कमरे से बाहर ले गई और कहने लगी कि उनके ससुर बहुत सालों से बीमार हैं, इसलिए उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। दीदी के ससुर शादी में भी नहीं आए थे। मेरी उनके ससुर से पहली मुलाकात थी और सच तो यह था कि उनसे मिलकर डर गई थी मैं। मुझे दीदी के घर आए 5 दिन हो गए थे। मैं दोबारा उनके कमरे में नहीं गई। जीजाजी मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे और दीदी की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से वो ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। सारा घर मैंने संभाल लिया था, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रात के खाने के बाद किचन साफ़ करके मैं अपने कमरे में आई तो मैंने सोचा कि नहा धोकर सोती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मैं पसीने में थी। मैं नहाने के लिए अपने कमरे के वॉशरूम में गई
तो कुछ ही देर में मुझे एहसास हुआ जैसे मुझे कोई देख रहा है। मैंने उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि हो सकता है ये मेरा वहम हो, लेकिन अचानक मेरी नज़र रोशनदान पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ कोई साया सा मुझे नज़र आया था और मुझे यकीन हो गया था कि कोई छुपकर मुझे देख रहा था। यह मेरे होश उड़ा देने वाली बात थी। मैंने जल्दी से अपना कपड़ा पहना और भागती हुई कमरे से बाहर निकल गई और दीदी के कमरे में पहुंची। वहां दीदी और जीजाजी आराम से एक साथ बिस्तर पर लेटे थे। मैं जल्दबाजी में दस्तक देना भूल गई। उन दोनों को एक साथ देखकर मुझे शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। जीजाजी कहने लगे, वर्षा अंदर आ जाओ, दरवाजे पर क्यों रुक गई हो? मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं उन्हें कैसे बताती कि मुझे किसी का साया महसूस हुआ है। मैंने यूं ही बात बना दी कि मैं दीदी से दूध का पूछने के लिए आई थी। दीदी कहने लगी, तुम जाकर आराम करो, अब बाकी जो भी काम होगा मैं वरुण से कह दूंगी। मैं अपने कमरे में वापस आने लगी तो मेरी नज़र दीदी के ससुर पर पड़ी, जो बाहर घूम रहे थे और मुझे देख रहे थे। मुझे बहुत अजीब सी नज़रों से देखते हुए कहने लगे, तुम बहुत खूबसूरत हो, अपना ख्याल रखा करो। उनकी ये बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझसे इस तरह की कोई बात कह सकते हैं। मैं घबराकर जल्दी से अपने कमरे में चली गई। सारी रात मेरी जागते हुए ही गुजर गई। दीदी ने तो कहा था कि उनके ससुर बीमार है और वह कमरे से नहीं निकलते, तो फिर इतनी रात को हॉल में क्या कर रहे थे? यह बात बहुत अजीब थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। वहाँ जो मैंने रोशनी देखी थी वह मेरा वहम था या हकीकत? कोई मुझे देख रहा था? कहीं वह दीदी के ससुर तो नहीं थे? इस सवाल ने मुझे परेशान कर दिया था। मेरी सारी रात आंखों ही आंखों में गुजर गई। अगले दिन सुबह जीजाजी ऑफिस जाते हुए कहने लगे, वर्षा, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा और तुम्हें शॉपिंग के लिए बाज़ार ले जाऊंगा। तुम शाम को तैयार रहना। यह कहते कहते अचानक ही करीब आकर उन्होंने मेरे गाल पर हाथ फेरा और ऑफिस के लिए निकल गए। उनके इस अंदाज पर मैं चौंक गई। दीदी भी पीछे खड़ी थी। कहने लगी, वरुण तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम भी उनका ख्याल रखने की कोशिश किया करो, क्योंकि आजकल मैं उनका ख्याल नहीं रख पा रही हूँ। वह बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। दीदी की बात सुनकर मैंने कहा, आप फिक्र ना करें, मैं जीजाजी का ख्याल रख लूँगी। शाम को मैं अच्छी तरह तैयार हो गई तो जीजाजी मुझे शॉपिंग के लिए ले गए। उन्होंने दीदी से कहीं ज़्यादा मेरे लिए शॉपिंग कर ली थी। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी यह खुशी बस कुछ ही दिनों के लिए है। उस रात मैं बहुत थक कर घर लौटी थी और खाना खाते ही अपने कमरे में जाकर सो गई। आधी रात को अचानक ही लाइट चली गई और गर्मी लगने के कारण मैं उठ गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे बिस्तर पर कोई मौजूद हो। कमरे में अंधेरा था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और कोई मेरे करीब आना शुरू कर दिया। मेरा दम घुटने लगा, मैं चीख भी नहीं सकती थी। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है तो मैं अपनी पूरी जान लगाकर ज़ोर से धक्का दिया। उसे शायद मुझे इस धक्के की उम्मीद नहीं थी। वह एकदम ही पीछे हटा तो मैं भागकर कमरे से निकल गई। मुझे अब तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरा बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैं दीवार के सहारे दीदी के कमरे में पहुंची। वहां जाकर मैंने दीदी को आवाज़ दी तो वह कहने लगी, वर्षा तुम परेशान ना हो, वरुण अभी अभी लाइट देखने के लिए गए हैं। अक्सर हमारे घर की लाइट कट जाती है, वरुण जल्दी ठीक कर देंगे। दीदी ने अपने मोबाइल फ़ोन का टॉर्च जला दिया। मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं था। मैं दीदी के पास ही बैठकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद लाइट आ गई। वह कहने लगी, तुम भी बहुत पागल हो, जरा सी अंधेरे से घबरा गई, मेरा ख्याल कैसे रखोगी? दीदी की बात सुनकर मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, मेरे कमरे में कोई था इसलिए मैं डर गई थी। मेरी बात सुनकर वो ज़ोर से हंसने लगी। वरुण मेरे साथ मेरे कमरे में थे और ससुर जी अपने कमरे में। अंधेरे की वजह से तुम डर गई हो और कोई बात नहीं है। मुझे समझ नहीं आया कि मैं दीदी को कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरे कमरे में कोई तो था, लेकिन वो कौन हो सकता है, ये बात मुझे समझ नहीं आई। मेरे दिमाग में रह रहकर दीदी के ससुर जी का ख्याल आ रहा था। लाइट ठीक करके जीजा जी आ गए तो मुझे देखकर कहने लगे, देखा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था
कि वर्षा अंधेरे से घबरा जाएगी, तुम इसके पास चली जाओ। दीदी जीजाजी से कहने लगी, बहुत अंधेरा था, मैं अगर गिर जाती तो? मुझे क्या मालूम था कि ये इतना डर जाएगी। मैंने उन दोनों से कहा कि आप लोग परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ और अब अपने कमरे में जाकर सोती हूँ। मैं दीदी को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मम्मी ने मुझे मना किया था कि डॉक्टर ने दीदी को टेंशन लेने से मना किया है। मैं डरते डरते वापस अपने कमरे में आ गई थी और दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर लेट गई। नींद तो मुझे नहीं आ रही थी। मैं सोच रही थी किसी बहाने से घर वापस लौट जाऊं। जो भी था यह मेरा वहम नहीं था, इस बात का मुझे पक्का यकीन था। अगले दिन जीजाजी किसी काम से थोड़ी देर के लिए दोपहर के वक्त ऑफिस से घर लौट कर आए। उसी वक्त दीदी दवाई खाकर अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी और मैं किचन में खाने की तैयारी कर रही थी। जीजाजी किचन में ही चले आए और मुझे पीछे से पकड़कर अपनी बाहों में जकड़ लिया। मुझे उनसे इस व्यवहार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं हड़बड़ाकर खुद को उनसे छुड़वाने की कोशिश करने लगी। मेरी आवाज़ मेरे गले में ही दम तोड़ गई थी और मैं कुछ कह भी नहीं सकती थी, मगर उन्होंने मुझे छोड़ने के बजाय मुझे कस के पकड़ लिया और कहने लगे, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुमसे नज़र हटाने का दिल नहीं करता। बहुत मुश्किल से मैंने खुद को उनसे छुड़वाया और किचन से अपने कमरे में भाग गई तो जीजाजी कहने लगे कि तुम नहाते हुए भी बहुत खूबसूरत लग रही थी, मेरे मोबाइल में तुम्हारी वीडियो है। जीजाजी के यह शब्द से मेरी सांस रुक गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह इस कदर के घटिया इंसान हैं। मैंने रोते हुए जीजाजी की तरफ देखा तो वह कहने लगे, मैं बस प्यार मोहब्बत की बात करना चाहता हूँ। जैसे ही जीजाजी ने मेरी तरफ कदम बढ़ाया, मैं भागते हुए अपने कमरे में चली गई और खुद को लॉक कर लिया। मैं डर से कांप रही थी। मैंने जीजाजी का जो रूप आज देखा था, उसे पहले कभी नहीं देखा था। मैं तो उन्हें भाई की तरह समझती थी, लेकिन वह तो मेरी इज्जत के दुश्मन निकले। पता नहीं कैसे कब उनकी नज़र मुझ पर थी और मैंने गौर भी नहीं किया था। वो बस कुछ वक्त के लिए ऑफिस से घर आए थे, इसलिए वापस चले गए थे और मैंने सोच लिया था कि अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकने वाली। शाम के वक्त जब दीदी अपने कमरे से उठकर मेरे पास आई तो उस वक्त तक मेरी आंखें रोकर सूज चुकी थी। वह परेशान से पूछने लगी कि क्या हुआ है, किस बात से तुम इतना रो रही हो। मैंने दीदी से सच छुपाया, क्योंकि उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं जीजाजी के बारे में इतनी बड़ी बात बताती। मैंने रोते हुए कह दिया कि मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है और मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर दीदी ने मुझे गले से लगाया और कहने लगी, इतनी जरा सी बात पर तुमने रो रो कर अपनी आंखें सुजा ली है। तुम फिक्र ना करो, शाम में ही मैं वरुण के साथ तुम्हें वापस भेज देती हूँ। जीजाजी के साथ एक शहर से दूसरे शहर सफ़र का सोचकर मेरी रूह कांप गई। मैंने दीदी से कहा कि पापा मुझे लेने के लिए आएंगे, मैं पापा के साथ जाऊंगी। दीदी कहने लगी, ठीक है, अच्छी बात है, इस तरह मैं भी पापा से मुलाकात कर लूँगी। दीदी की बात सुनकर मैं खुश हो गई और दीदी जैसे ही मेरे पास से उठकर अपने कमरे में गई तो उनकी ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई। मैं फ़ौरन दीदी के कमरे की तरफ भागी तो देखकर मेरे होश उड़ गए कि दीदी बिस्तर के पास गिरी हुई थी और अपना पेट पकड़कर ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मैंने दीदी को उठाकर बिस्तर पर लिटाया और बहुत देर तक उनके पास बैठी रही। उनकी हालत मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। मैंने दीदी से कहा कि डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, वर्षा, तुम मुझे छोड़कर ना जाओ, मैं इस हालत में अकेली नहीं रह सकती। आज तो तुम थी जिसके कारण मुझे उठाया और मेरा ख्याल किया, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद अगर ऐसा हुआ तो मैं और मेरा बच्चा ऐसे ही मर जाएंगे। दीदी की बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई। बहुत मजबूरी में मैंने रुकने का फ़ैसला किया और दीदी से कहा कि आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, मैं आपके साथ हूँ। मेरी बात सुनकर दीदी बहुत खुश हुई, मुझे गले से लगा लिया। जीजाजी भी वापस आ गए थे। दीदी ने उन्हें भी बताया कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। यह सुनकर वो भी परेशान हो गए और मुझे कहने लगे कि अपने दीदी के लिए जूस बना कर ले आओ। किचन में जाकर जूस बना रही थी कि एक बार फिर से जीजाजी किचन में आ गए और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे।
मैंने उनको धक्का दिया और गुस्से में कहा कि आपको शर्म नहीं आती? आपकी पत्नी की हालत इतनी ख़राब है और आप अपनी साली के साथ ऐसी हरकत कर रहे हैं। जीजाजी को मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ और वह मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगे। मैं ज़ोर से चीखने लगी। मेरी आवाज़ पर दीदी आ गई। मैं इस कदर घबराई हुई थी कि दीदी की तबीयत का सोचे बिना ही मैंने उन्हें जीजाजी का सारा सच बता दिया। दीदी ने एक नज़र मुझ पर डाली और दूसरी नज़र जीजाजी पर। फिर कहने लगे कि तुम कैसे मर्द हो जो एक लड़की को काबू नहीं कर सकते। इसने एक हफ्ते से ही तुम्हें अकेला नचाया हुआ है और तुम अब तक कुछ नहीं कर पाए। मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने हैरानी से दीदी से पूछा कि यह आप क्या कह रही हैं। दीदी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई और वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। मैं हैरानी से दीदी को देख रही थी। दीदी ने मुझे अपने पास बिठाया और मेरे बालों में हाथ फेरते हुए कहने लगी, देखो वर्षा, मेरी बात गौर से सुनो। मैं वरुण का सारा सच जानती हूँ, लेकिन जो कुछ वो तुमसे चाहता है वह तुम्हें करना ही होगा। मैं गुस्से में उठकर खड़ी हुई और मैंने दीदी से कहा कि यह आप कैसी बातें कर रही हो? क्या आप जानती हो कि आप क्या कह रहे हो? वह आपके पति हैं। वह मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं, मेरे साथ गलत करना चाहते हैं। आप कैसे एक इंसान के साथ ज़िंदगी गुजार सकती हैं जो कि आपके प्रेग्नेंट होने के बाद भी आपकी बहन पर नज़र जमाए बैठे हैं? वह आपको और आपके बच्चे को सारी ज़िंदगी क्या देगा? मेरी बात सुनकर दीदी कहने लगी, तुम्हें उनके साथ वह सब कुछ करना होगा जो वह तुमसे चाहते हैं, वरना वह कभी बाप नहीं बन सकेगा। दीदी की बात सुनकर मैंने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप पेट से हो और जीजाजी बाप नहीं बनेंगे मतलब? मेरी बात सुनकर दीदी ज़ोर से हंसी और कहने लगी, ना ही मैं गर्भवती हूँ और ना ही कभी माँ बन सकती हूँ। मुझे कुछ ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से मैं कभी माँ नहीं बन सकती। इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था ताकि तुम यहाँ आकर मुझे एक बच्चा दे सको। वरुण किसी और का बच्चा गोद नहीं लेना चाहते थे, उन्हें अपना बच्चा चाहिए था और इसके लिए मेरे पास इससे ज़्यादा आसान रास्ता नहीं था। मैं किसी औरत को अपना सौतन बनाकर नहीं लाना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया ताकि तुम यहाँ आकर मुझे और वरुण को एक बच्चा दे सको। इसीलिए मैंने फ़ैसला किया है कि मैं इस काम के लिए तुम्हें कुर्बान कर दूँगी। वैसे भी तुम मेरी सगी बहन नहीं हो। मैं वरुण से बहुत मोहब्बत करती हूँ और उसे किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम गर्भवती हो जाओ और मेरी ज़िंदगी में बच्चे की कमी पूरी कर दो। मैं तो अब तक जीजाजी को अपना दुश्मन समझ रही थी, लेकिन मेरी बहन भी इस गंदे खेल में बराबर की हिस्सेदारी थी। अपना घर बचाने के लिए मेरी बहन मेरी ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया था। मैंने अपनी बहन के आगे हाथ जोड़ दिए और उससे कहा कि मुझे घर वापस भेज दे, लेकिन मेरी बहन ने मेरी एक न मानी और रात के अंधेरे में मुझे अपने पति के बिस्तर पर भेज दिया। मेरे पास बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे धमकी दी, अगर मैं उसकी बात ना मानी तो मेरे साथ ज़बरदस्ती करेंगे। उसका इल्ज़ाम मेरे किसी झूठे आशिक के नाम पर डाल देंगे और मैं सारी ज़िंदगी अपने मम्मी पापा को अपने किरदार की सफाई नहीं दे सकूँगी। मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मेरी बहन मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगी। मैं जानती थी कि मेरी बहन सगी बहन नहीं है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह फ़र्क हम दोनों के बीच आएगा। मेरी बहन ने मुझे खींचते हुए कमरे में धकेलने की कोशिश की तो मैं खुद को छुड़वाने के लिए शोर शराबा करने लगी। मेरी बहन के ससुर कमरे से निकल आए। उन्होंने फ़ौरन ही बीच में आकर मुझे मेरी बहन से छुड़वाया। मेरी बहन और अपने बेटे को धमकी दिए, अगर उन दोनों ने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो पुलिस को फ़ोन कर देंगे। जीजाजी गुस्से में अपने पापा के साथ बदतमीजी करने लगे, लेकिन उनके पापा किसी भी हाल में मुझे अकेला छोड़कर पीछे नहीं हटे और मेरे खातिर अपने बेटे से झगड़ा करके मुझे अपने कमरे में ले आए। वह कहने लगे, बेटा, मुझे पहले दिन से शक था कि इन दोनों की नीयत गलत है। अगर मैं तुम्हारी बहन के खिलाफ़ कुछ कहता तो तुम शायद कभी यकीन ना करती। अब जबकि तुम सब जान चुकी हो तो तुरंत अपने घर वापस लौट जाओ। यह दोनों इंसान नहीं हैं बल्कि दरिंदे बन चुके हैं। शायद मुझे अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी रह गई है, जिसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है।
मैं जीजाजी के पापा के फ़ोन से अपने घर फ़ोन मिलाया और अपने पापा को सारी हकीकत बता दी। अगली सुबह मेरे पापा मुझे लेने आ गए। उन्होंने मेरी बात पर दीदी से हमेशा के लिए सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए। पापा को इस बात पर बहुत अफसोस हो रहा था कि शायद उनकी परवरिश में कोई कमी रह गई थी, और मैं सोच रही थी कि मेरी कौन सी अच्छाई मेरे काम आ गई जो वरुण के पापा मेरी आवाज़ सुनकर मुझे बचाने आ गए। इस बात को कई साल गुजर गए हैं। हमारी दीदी के साथ हमारा कोई भी रिश्ता नहीं रहा। एक बात मुझे समझ आ गई थी कि मेरी माँ ने मुझे दीदी के घर रहने के लिए भेजकर बहुत बड़ी गलती की थी, और मैंने एक गैर मर्द को अपना भाई समझकर बहुत बड़ी भूल की थी। मेरी बहन ने जो कुछ मेरे साथ किया वो बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती थी, पर वह इस प्यार के काबिल नहीं थी। आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।